दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षण वित्त से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है शैक्षिक विचारधाराएं यानी एजुकेशनल थॉट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, जो आपके आगामी अध्यापक पात्रता परीक्षाओं जैसे सीटेट, यूपीटेट, रीट तथा नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं शैक्षिक विचारधाराओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, प्रश्नों पर आने से पहले शैक्षिक विचारधाराओं के बारे में जान लेते हैं। समाज में व्याप्त विचारधाराओं का पाठ्यक्रम विकास पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं के आधार पर ही पाठ्यक्रम का स्वरूप निर्धारित होता है और पाठ्यक्रम में प्रभावी जो वैचारिक कारक हैं, जो इनका इस प्रकार से आप देख सकते हैं। विचारधारा जो होती है वो सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, पारिवारिक और दार्शनिक होती है। दार्शनिक जो है आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद के रूप में शैक्षिक विचारधाराओं को बांटकर अध्ययन किया जाता है। आदर्शवाद या आइडियलिज्म तो दर्शन की प्राचीनतम विचारधाराओं में आदर्शवाद का प्रमुख स्थान है और आदर्शवाद में विचारों, आदर्शों, मूल्यों, प्रयासों पर अत्यधिक बल देने के कारण इसे विचारवाद या प्रत्ययवाद के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आदर्शवाद के प्रमुख समर्थकों में सुकरात, स्पिनोजा, प्लेटो, फ्रिट्से, अरस्तु, हीगल, अरविंद घोष और महात्मा गांधी जैसे विचारक हैं। अन्य समर्थकों में कांट, लाइबनीज, शेलिंग, बर्कले और शॉपेन तथा हावेर आदि हैं। दूसरी महत्वपूर्ण विचारधारा प्रकृतिवाद है यानी नेचुरलिज्म। तो प्रकृति से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन प्रकृतिवाद है और प्रकृतिवाद को भौतिकवाद या पदार्थवाद की संज्ञा भी दी जाती है। प्रकृतिवाद का विकास 15वीं शताब्दी में एक स्वतंत्र दर्शन के रूप में शुरू हुआ था। दोस्तों, प्रकृतिवादी दर्शन पदार्थ, मन तथा जीवन की व्याख्या भौतिक और रासायनिक नियमों के द्वारा कार्यकरण संबंध की सहक्रिया के माध्यम से करता है और प्रकृतिवाद के अनुसार प्रकृति ही सब कुछ है, इससे परे अथवा इसके बाद कुछ नहीं है। प्रमुख प्रकृतिवादी विचारकों में अरस्तु, हांस लेमार्क, हर्बर्ट स्पेंसर, रूसो, हक्सले, सैमुअल और जॉर्ज बर्नार्ड शा आते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण विचारधारा जो प्रयोजनवाद या प्रैग्मेटिज्म है, तो प्रयोजनवाद दर्शन की व्यवहारिक और अद्वितीय शाखा है जिसमें प्रकृतिवाद तथा आदर्शवाद दोनों की मुख्य विशेषताओं का समन्वय किया जाता है। जॉन डीवी ने अर्थ क्रियावाद की उपयोगिता को शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक महत्व प्रदान किया है और कुछ दार्शनिक आधुनिक युग को प्रयोजनवाद का युग मानते हैं। दोस्तों, प्रयोजनवाद विचारधारा के अंतर्गत क्रियाशीलता और व्यवहारिकता को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है और प्रयोजनवाद एक नवीनतम दार्शनिक विचारधारा है जो वर्तमान युग में दर्शन और शिक्षा के विभिन्न विचारधाराओं में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। प्रयोजनवाद के प्रमुख समर्थकों में विलियम जेम्स, शिलर, जॉन डीवी और चार्ल्स सैंडर्स पियर्स शामिल हैं। अब आइए इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, किसने कहा है कि दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? गार्नर, काम्टे, लास्की या रास? तो सही उत्तर रास। याद रखिएगा, जे.एस. रास के अनुसार दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक आदर्शवादी विचारक नहीं है? प्लेटो, रूसो, कांट और सुकरात। तो इसमें से आप जान लीजिए, रूसो जो है ये आदर्शवादी विचारक नहीं है, रूसो प्रकृतिवादी विचारक है। आदर्शवाद के प्रमुख विचारकों में सुकरात, स्पिनोजा, प्लेटो, फ्रिट्से, अरस्तु, हीगल, अरविंद घोष और महात्मा गांधी आते हैं। रूसो जो है वो रूसो प्रकृतिवादी विचारक था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आदर्शवादी नहीं है? सुकरात, प्लेटो, डीवी और हीगल। तो आप जानते हैं दोस्तों, डीवी जो हैं ये आदर्शवादी विचारक नहीं हैं, डीवी प्रयोजनवादी विचारक हैं, जॉन डीवी। अगला प्रश्न है, सुकरात की विचारधारा क्या थी? आपको बताना है। प्रकृतिवादी, आदर्शवादी, प्रयोगवादी या यथार्थवादी? तो सही उत्तर सुकरात की विचारधारा आदर्शवादी यानी आइडियलिस्टिक थी।
अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। आत्मानुभूति, शारीरिक विकास, अंतर्दृष्टि और व्यवहारिक होना। तो सही उत्तर आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आत्मानुभूति है। आदर्शवाद मानव जीवन की श्रेष्ठता को सबसे अधिक महत्व देता है। वो इस बात को मानता है कि मानव व्यक्तित्व ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। यही कारण है कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्तित्व का उत्कर्ष या आत्मानुभूति की प्राप्ति है। अगला प्रश्न है, कौन सा शिक्षा दर्शन अच्छे मानव जीवन पर जोर देता है। यथार्थवाद, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद या अस्तित्ववाद। तो सही उत्तर आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद। दोस्तों, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्तित्व का उत्कर्ष या आत्मानुभूति की प्राप्ति है। ये अच्छे मानव जीवन या मानव के सद्जीवन पर जोर देता है। अगला प्रश्न है, किस विचारधारा के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य सत्यम, शिवम और सुंदरम होने चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर आदर्शवादी विचारधारा। दोस्तों, आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य सत्यम, शिवम और सुंदरम होने चाहिए। आदर्शवाद के अनुसार शाश्वत मूल्य यानी सत्यम, शिवम, सुंदरम मानव जाति के आध्यात्मिक आदर्श हैं और शिक्षा का उद्देश्य बालक को इन्हीं आदर्शों को प्राप्त करने के योग्य बनाना है। अगला प्रश्न है, शिक्षा द्वारा सत्यम, शिवम तथा सुंदरम के उद्देश्य को अपनाया जाना चाहिए। ये विचारधारा किसकी है। ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं कि ये विचारधारा आदर्शवाद की है, क्योंकि आदर्शवाद शिक्षा के द्वारा सत्यम, शिवम और सुंदरम के उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। अगला प्रश्न है, सत्यम, शिवम, सुंदरम संबंधित है किससे। तो सही उत्तर सत्यम, शिवम, सुंदरम आदर्शवाद से संबंधित है। ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सत्यम, शिवम, सुंदरम किसका प्रमुख भाव है। तो आप जान लीजिए, आदर्शवाद या आइडियलिज्म का प्रमुख भाव है सत्यम, शिवम, सुंदरम। अगला प्रश्न है, शिक्षण की आदर्शवादी विधि में शामिल नहीं है। ऑप्शन है प्रश्न पूछना, व्याख्यान देना, प्रयोग करना और विचार विमर्श करना। तो सही उत्तर प्रयोग करना। प्रयोग करना शिक्षण की आदर्शवादी विधि में शामिल नहीं है। प्रश्न पूछना, व्याख्यान देना और विचार विमर्श करना ये सभी आदर्शवादी विधि में शामिल हैं, जबकि प्रयोग करना प्रयोजनवाद में शामिल है। इसलिए प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद भी कहा जाता है। ये प्रयोग को ही सत्य की एकमात्र कसौटी मानता है। अगला प्रश्न है, आदर्शवादी किस प्रकार के अनुशासन में विश्वास करते हैं। दमनात्मक अनुशासन, प्रभावात्मक अनुशासन, धार्मिक अनुशासन या प्राकृतिक अनुशासन। तो सही उत्तर प्रभावात्मक अनुशासन। दोस्तों, आदर्शवादी प्रभावात्मक अनुशासन और नियंत्रित स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, एक आधुनिक भारतीय शिक्षा शास्त्री जो अत्यंत प्रकृतिवादी थे कौन थे। स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, श्री अरविंद या जे कृष्णमूर्ति। तो सही उत्तर रविंद्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर एक आधुनिक भारतीय शिक्षा शास्त्री और अत्यंत प्रकृतिवादी विचारक थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवादी था। ये देखिए, जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया है। सुकरात, हर्बर्ट स्पेंसर और उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर हर्बर्ट स्पेंसर प्रकृतिवादी हैं। हर्बर्ट स्पेंसर प्रकृतिवादी थे। उनके अनुसार शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन के साथ समन्वय स्थापित करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृतिवादियों का दृष्टिकोण नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, महत्वपूर्ण है। बालक स्वर्ग से आभा के बादल के साथ आता है, शक्ति से अधिकार का जन्म नहीं होता, बालक क्या होगा इस पर विचार न करके इस पर ध्यान देना चाहिए कि वो क्या है, और शिक्षा जीने के लिए तैयारी नहीं बल्कि स्वयं जीवन है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा प्रकृतिवादियों का दृष्टिकोण नहीं है। तो ऑप्शन डी प्रकृतिवादियों का दृष्टिकोण नहीं है। दोस्तों, शिक्षा जीने के लिए
तैयारी नहीं बल्कि स्वयं जीवन है, ये प्रकृतिवादियों का दृष्टिकोण नहीं बल्कि जॉन डीवी का कथन है, याद रखिएगा। जॉन डीवी प्रयोजनवादी विचारक हैं और प्रयोजनवाद दर्शन की एक व्यवहारिक और अद्वितीय शाखा है जिसमें प्रकृतिवाद तथा आदर्शवाद दोनों की मुख्य विशेषताओं का समन्वय किया जाता है। अगला प्रश्न है, निषेधात्मक शिक्षा संबंधित है किससे? आदर्शवाद से, यथार्थवाद से, प्रकृतिवाद से या प्रयोजनवाद से? तो सही उत्तर निगेटिव एजुकेशन प्रकृतिवाद से संबंधित है। निषेधात्मक शिक्षा या नकारात्मक शिक्षा का संबंध प्रकृतिवाद से है, जिसका प्रत्यय रूसो ने दिया था। रूसो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक के प्रकृति यानी दैवीय स्वभाव की रक्षा करना है। अगला प्रश्न है, नकारात्मक शिक्षा का प्रत्यय किसने दिया, आपको बताना है। सात्रे, डीवी, रूसो या पेस्टालॉजी? तो सही उत्तर रूसो। नकारात्मक शिक्षा जो है प्रकृतिवाद से संबंधित है और इसका प्रत्यय रूसो ने दिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निषेधात्मक शिक्षा पर किसने बल दिया है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निषेधात्मक शिक्षा पर किसने बल दिया है? प्लेटो ने, डीवी ने, रूसो ने या कमोनिया ने? तो सही उत्तर है रूसो प्रकृतिवादी है और ये नकारात्मक शिक्षा पर बल देते हैं। अगला प्रश्न है, रूसो द्वारा प्रतिपादित शिक्षा पद्धति क्या थी? रट कर सीखना, पुस्तकी ज्ञान देना, क्रिया द्वारा सीखना या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर क्रिया द्वारा सीखना, ये रूसो द्वारा प्रतिपादित शिक्षा पद्धति थी। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद यानी प्रैग्मेटिज्म के जन्मदाता कौन थे? ऑप्शन है देखिए, प्लेटो, जॉन डीवी, रूसो या रसल? तो सही उत्तर प्रयोजनवाद के जन्मदाता जॉन डीवी थे। उन्होंने अर्थ क्रियावाद की उपयोगिता को शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक महत्व दिया। कुछ दार्शनिक आधुनिक युग को प्रयोजनवाद का युग मानते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवाद विचारधारा किसकी देन है, आपको बताना है। रूसो, बटलर, प्लेटो या जॉन डीवी की? तो सही उत्तर है प्रयोजनवाद जॉन डीवी की देन है। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवाद का जन्म स्थान क्या है? ब्रिटेन, भारत, यूरोप या अमेरिका? तो सही उत्तर अमेरिका। दोस्तों याद रखिएगा, प्रयोजनवाद का जन्म स्थान अमेरिका है। इसका जन्म अमेरिका के लोगों के रहन सहन और विचार प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ है। अगला प्रश्न है कि प्रयोजनवाद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, आपको बताना है। चार्ल्स सैंडर्स पियर्स, विलियम जेम्स, जॉन डीवी या किलपैट्रिक ने? तो सही उत्तर प्रयोजनवाद का सबसे पहले जो प्रयोग है चार्ल्स सैंडर्स पियर्स ने किया था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रयोजनवाद का प्रवर्तक था? कांट, मिल्टन, प्लेटो या C.S. पियर्स? तो सही उत्तर दोस्तों आप जान लीजिए, चार्ल्स सैंडर्स पियर्स या C.S. पियर्स प्रयोजनवाद के प्रवर्तक थे। C.S. पियर्स प्रयोजनवाद के प्रवर्तक थे जिन्होंने प्रयोजनवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवाद के अनुसार अनुशासन होना चाहिए, कैसा? दमनात्मक, प्रभावात्मक, निरहस्तक्षेप या स्व अनुशासन? आपको बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें आपको बताना है कि प्रयोजनवाद के अनुसार अनुशासन या डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए। तो सही उत्तर स्व अनुशासन। याद रखिएगा, प्रयोजनवाद के अनुसार अनुशासन स्व अनुशासन होना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवाद विश्वास करता है किसमें? व्यक्ति और समाज में, ईश्वर में, प्रकृति में या विचार में? तो सही उत्तर प्रयोजनवाद व्यक्ति और समाज में विश्वास करता है। अगला प्रश्न और शैक्षिक विचारधाराओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये अंतिम क्वेश्चन है कि किस शिक्षा दर्शन ने अनुभव और प्रयोग के माध्यम से सीखने को महत्व दिया? ऑप्शन है प्रयोजनवाद, आदर्शवाद, व्यर्थवाद या प्रकृतिवाद? तो सही उत्तर प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद दर्शन ने अनुभव और प्रयोग के माध्यम से सीखने को महत्व दिया है। प्रयोजनवादियों का मत है कि पहले क्रिया का प्रयोग किया जाता है, इसके परिणाम स्वरूप विचारों और सिद्धांतों का निर्माण होता है, इसलिए प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद भी कहा जाता है।
और ये प्रयोग को ही सत्य की एकमात्र कसौटी मानता है। इसे फलवाद कहा जाता है क्योंकि इसमें कार्य का मूल्य अंततः उसके परिणाम या फल से ही आंका जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। बाल विकास एवं शिक्षण विधि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह के अंतर्गत इस वीडियो में आपने एजुकेशनल थॉट्स यानी शैक्षिक विचारधाराओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।